आज हम क्या करेंगे। आज हम लोग गुरु अर्जन देव जी की एक पोइट्री का छोटा सा स्निपेट है, उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। एंड दिस स्निपेट इज़ फाउंड इन गुरु ग्रंथ साहिब जी इन अंग नंबर 673। So if you do not know who is Guru Arjan Dev Ji, then let me tell you, he is the fifth Guru in the Sikh tradition, right? We all know there were 10 Gurus, starting from the Guru Nanak Dev Ji, then Guru Angad Dev Ji, then till Guru Gobind Singh Ji. So he is the fifth Guru. Guru Arjan Dev Ji is the fifth Guru, right? So of course there is 11th Guru, which is Guru Granth Sahib Ji, right? Which kind of consists of all the teachings of all the Gurus, plus the teaching of some other great enlightened people, for example Kabir Das Ji. Right. So this snippet is found in Ang number 673 of the Guru Granth Sahib Ji. So we'll kind of explore this. Okay. So what we'll do is first we'll listen to the Shabad in traditional Kirtan way, right? So it will go on till 1.5 minute, right? So my request to you is that if it is possible, try to close your eyes for 1.5 minutes, and I'm sure it will give you a lot of peace there. We all know that when we go to Gurdwaras, right, it is a very peaceful environment. So if we try to listen to the Kirtan for even 1.5 minutes, it will give you so much of peace. So let's try to close our eyes and listen to the Kirtan. And after 1.5 minutes, I'll switch to the translations and we'll try to understand what the Shabad means. Okay, so let's start with the video then. तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, तुमरी कृपा पाते मोह मान छूटे, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सुजाए परमाई, बिन सुजाए परमाई, बिन सुजाए परमाई, बिन सुजाए परमाई। आनंद रूप रवयो सब मध्य, आनंद रूप रवयो सब मध्य, जत कत पे खो जाई, जत कत पे खो जाई, जत कत पे खो जाई, जत कत पे खो जाई। तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो है इन्फैचुएशन। तो इन्फैचुएशन का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो इट मीन्स टेम्पररी अटैचमेंट, या फिर जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी के साथ टेम्पररीली, उसे हम इन्फैचुएशन बोलते हैं। सो यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विद द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, विद द ग्रेस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, जो टेम्पररी अटैचमेंट है हमारा चीज़ों के साथ या किसी इंसान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, वो रिमूव हो जाता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो किसी के साथ टेम्पररी क्यों है, हम उसे टेम्पररी कह क्यों रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं, राइट। तो दूर होने की तो हम तब बात करेंगे ना अगर वो टेम्पररी होगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं वो जो रिलेशनशिप है वो टेम्पररी क्यों है।
तो जो हमारा रिलेशन है वो टेम्पररी इसलिए है क्योंकि वो टेम्पररी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो अगर हम अपने फैमिली वालों को देखें, अगर हम अपने कोई भी चीज़ को देखें जो हमारे आसपास है, हर एक चीज़ टेम्पररी है, राइट। हर एक चीज़ मॉर्टल है, हर एक चीज़ का जन्म हुआ है और हर एक चीज़ की मृत्यु भी होगी। वो चाहे भले ही ऐसा हो सकता है कि वो 90 साल तक जिए, 95 ईयर्स तक जिए, 100 साल तक जिए, बट वन डे दे हैव टू लीव द वर्ल्ड, राइट। तो जो आया है वो जाएगा ज़रूर। तो जब कोई भी चीज़ की एग्जिस्टेंस टेम्पररी है तो उसके प्रति परमानेंट भावना कैसे लाई जा सकती है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये जो हमारा अटैचमेंट है किसी के साथ भी, वो इसलिए टेम्पररी है क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी एक ऐसी चीज़ के ऊपर हमारा अटैचमेंट है जो कि खुद में टेम्पररी है, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस टेम्पररी है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल हमने मिट्टी का घड़ा देखा, हमने मिट्टी के दिए देखे, हमने मिट्टी का खिलौना भी देखा, राइट। तो मिट्टी का घड़ा है वो टेम्पररी है। क्यों? अगर कोई उसको उठा के तोड़ देगा तो उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म। सिमिलरली जो मिट्टी का खिलौना है और जो मिट्टी का दिए हैं उनकी भी एग्जिस्टेंस टेम्पररी है, राइट। अगर कोई भी उनको आके तोड़ देगा तो उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो कोई इंसान अगर अपनी अटैचमेंट मिट्टी के घड़ों के साथ करता है तो वो टेम्पररी अटैचमेंट हुई। कोई इंसान अपनी अटैचमेंट अगर दियों के साथ करता है तो वो टेम्पररी अटैचमेंट हुआ। कोई इंसान अगर अपनी अटैचमेंट खिलौनों के साथ करता है मिट्टी के, तो वो भी टेम्पररी हुआ। लेकिन जब घड़ा टूटता है तो मिट्टी नहीं टूटती है, राइट। मिट्टी भी किसी न किसी फॉर्म में सर्वाइव कर जाती है, राइट। सिमिलरली जब खिलौना टूटता है तो मिट्टी किसी न किसी फॉर्म में सर्वाइव कर जाती है, राइट। तो जब परमानेंट एंटिटी है घड़े में, खिलौने में और दियों में, वो मिट्टी है। तो गुरु अर्जन देव यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारा अटैचमेंट है टेम्पररी चीज़ों के साथ वो ख़त्म हो जाता है विद द ग्रेस ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी, और जो हमारा अटैचमेंट है परमानेंट एंटिटी के साथ उसके साथ जुड़ जाता है, राइट। तो जब हमारा अटैचमेंट परमानेंट एंटिटी के साथ जुड़ेगा तो वो अटैचमेंट भी परमानेंट होगा, इट वोंट बी टेम्पररी, राइट। So this is what is meant by when Guru says that with the grace of the Lord, infatuation is removed. Temporary attachment is removed. Temporary emotional attachment is removed. The second word here is egotism, right? So egotism is, I mean, ये बहुत ही मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द लोगों को गलत पता है, राइट। हम समझते हैं कि जो ईगो का मतलब है, जो अहंकार का मतलब है, वो है प्राइड, कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, तू मेरे से छोटा है, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, तू गरीब है, ये ईगो है। ये एक्चुअल में ईगो नहीं है, ये ईगो के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ईगो का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। ईगो का मतलब है, तो अगर हम इसका हिंदी में देखेंगे कि तो अहंकार, अहम को आकार देना, अहम मतलब मी, सेल्फ, और आकार मीन्स फॉर्म देना, राइट। सो एगोटिज्म का जो एक्चुअल मीनिंग ये है कि दी आइडिया ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी, यानी कि जब आप ये क्लेम करते हो कि जो आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आप हो, जो आपकी एग्जिस्टेंस है, वो अल्टीमेट रियलिटी से अलग है, यानी कि भगवान से अलग आपकी एग्जिस्टेंस है, तो वो ईगो हो गया, राइट। तो जिस समय आपने ये क्लेम किया कि जो मेरी एग्जिस्टेंस है वो अल्टीमेट रियलिटी से अलग है या भगवान से अलग है, तो वो ईगो हो गई। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब को देखोगे तो वहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है वो है एक। तो गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्ट विद दिस वेरी फर्स्ट वर्ड एक, जिसका मीनिंग है वननेस। तो द गुरु इज़ ट्राइंग टू टेल दैट पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो है द अल्टीमेट रियलिटी, और वो है भगवान, वो है ईश्वर, वो है लॉर्ड, वो है वाहिगुरु, राइट। तो जिस टाइम आप ये क्लेम करते हो कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, तो आपने क्या किया, डुअलिटी क्रिएट कर दी। आपने वननेस को छोड़कर डुअलिटी क्रिएट कर दी। आपने दो चीज़ें क्रिएट कर दी, एक भगवान और एक आप। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जब आप कहते हो कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, तो वो स्टेटमेंट भी अगर हम देखें तो सही नहीं है, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ तो भी दो चीज़ें हैं, एक आप और एक भगवान, और आप भगवान को ढूंढ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जो ईगोटिज्म है वो यह कहना चाह रहा है कि जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो भगवान के साथ एक है। मतलब कि आप अपने आप में ये ख्याल मत लाइए कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो भगवान से सेपरेट है, राइट। जब आप कहोगे आप सेपरेट है तो वो ईगोटिज्म हो जाएगा, आप वो चीज़ मत लाइए। तो गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि विद द ग्रेस ऑफ दैट लॉर्ड, जो ईगोटिज्म है, जो हमारा क्लेम है कि हम सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं भगवान से, वो ख़त्म हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है।
अब इसका कॉन्सिक्वेंस देखो कितना अच्छा होगा। जब जब मैं ये देखूँ कि मैं भी जो हूँ वो भी एक भगवान का ही फॉर्म हूँ, और जो सामने वाला इंसान है वो भी भगवान का ही फॉर्म है, तो इक्वालिटी जो है नेचुरली इस्टेब्लिश हो जाएगी। हमें इक्वालिटी एनफोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आप बड़े, आप मेरे बराबर हैं, आप बड़े नहीं हैं, या आप छोटे नहीं हैं, या फिर आप किसी लोअर कास्ट को बिलोंग नहीं करते और मैं अपर कास्ट को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं अमीर हूँ आप गरीब हूँ, ये सब नहीं होगा। द मोमेंट वी ब्रिंग दिस थॉट टू अवर रियल लाइफ, इक्वालिटी नेचुरली एस्टैब्लिश हो जाएगी, बिकॉज एवरी वन इज़ द फॉर्म, एवरी वन इज़ द फॉर्म ऑफ द सेम अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द सेम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर हम बहुत सारी वेव्स देखते हैं ओशन में, अगर हम वेव्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ओशन में बहुत सारी वेव्स, तो बहुत सारी नज़र आएंगी। लेकिन अगर हम पानी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हर एक वेव जो है इक्वल है, हर एक वेव जो है पानी है। भले ही एक वेव क्लेम करे कि मैं बड़ी वेव हूँ, मैं छोटी वेव हूँ, या कोई कहे कि मैं छोटी वेव हूँ या मैं अमीर वेव हूँ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों वेव जो है बस पानी ही है। तो यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी यही कह रहे हैं कि इसी तरह पूरे संसार में, पूरे रियलिटी में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक चीज़ है, और वो है भगवान, वो है वाहिगुरु। अब आप ये जो हमारा क्लेम है, जो हम हर समय सोचते रहते हैं कि हम सेपरेट हैं, हम इस इंसान से सेपरेट हैं, हम भगवान से सेपरेट हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं, ये जो क्लेम है ये ख़त्म हो जाता है। ये डाउट रिमूव हो जाता है कि हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है भगवान से। सो विद द ग्रेस ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी, एगोटिज्म इज़ रिमूव्ड। ये जो हमारा क्लेम है सेपरेट आइडेंटिटी का, वो ख़त्म हो जाता है, और हमारी वननेस जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। वी रियलाइज दैट वी आर वन विद लॉर्ड, वी आर वन विद दैट अल्टीमेट रियलिटी। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लाइन इज़ द डिस्पेलिंग ऑफ द डाउट। इसको भी हम क्लियरली समझते हैं। क्या ऐसा होगा कि अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी तो हमारे सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे? यानी कि अगर मैं कहूँ कि क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अरे मुझे इतने कम मार्क्स क्यों मिले इस सब्जेक्ट में, क्या वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा? नहीं, हम डाउट क्लियर करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि सारे डाउट्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा है क्लियर होने में और डिज़ोल्व होने में, राइट। क्लियर अगर डाउट होता है तो इसका मतलब आपको उसका आंसर भी पता चल जाएगा, राइट। और डिज़ोल्व होने का मतलब है कि आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी उस आंसर को पाने की, आपके सारे डाउट्स डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो अभी हमारे मन में क्या रहता है, हमारे मन में डाउट्स चलते रहते हैं कि ये दुनिया इतनी क्रूअल क्यों है, इतनी सफरिंग क्यों है, हम लोग इस कोविड-19 से क्यों गुजर रहे हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, बहुत सारे डाउट्स हैं, राइट। बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे मन में, 24 घंटे रहते हैं और क्लियर होने का नामो निशान ही नहीं लेते हैं। तो गुरु इज सेइंग दैट विद द ग्रेस ऑफ दैट लॉर्ड, जो हमारे सारे डाउट्स हैं वो डिस्पेल हो जाते हैं। वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो उनकी पोटेंसी ख़त्म हो जाती है। तो आपके मन में वो इच्छा ही नहीं होती है कि वो उन डाउट्स को क्लियर करें, आपके मन में वो इच्छा रहती ही नहीं है। वो डाउट्स डिज़ोल्व हो जाएंगे, उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक स्क्रीन है और स्क्रीन पे बहुत अच्छी मूवी चल रही है, राइट। तो उस मूवी में लेट्स से 2 कैरेक्टर्स हैं। एक है ऐसा कैरेक्टर जिसके साथ हमेशा बुरा होता है, और एक है ऐसा कैरेक्टर जिसके साथ हमेशा अच्छा होता है, राइट। तो जिस कैरेक्टर के साथ हमेशा बुरा होता है वो हमेशा यही पूछता रहता है भगवान से कि भगवान आपने मेरे साथ बुरा क्यों किया, आप ये जो सामने इंसान है जिसके साथ हमेशा अच्छा होता है, आप उसके साथ हमेशा अच्छा क्यों करते हो? मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसके बाद, बहुत सारे डाउट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे हम समझते हैं जो डाउट डिज़ोल्व होना उसका मतलब क्या है। तो अगर हम स्क्रीन को देखें तो स्क्रीन पे 2 कैरेक्टर्स हैं। एक है वो जिसके साथ हमेशा बुरा होता है और एक है वो जिसके साथ हमेशा अच्छा होता है, राइट। तो इमेजिन करो जिस वक्त उस कैरेक्टर को ये पता चलेगा कि मैं जो हूँ वो कैरेक्टर नहीं हूँ उस मूवी में, मैं तो पूरी स्क्रीन हूँ, मैं तो पूरी स्क्रीन का पार्ट हूँ, राइट। तो क्या होगा उस मोमेंट पे ये होगा कि वो जो कैरेक्टर होगा ना उसके सारे डाउट्स डिज़ोल्व हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी थी, वो जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था एक छोटे से ह्यूमन बीइंग के साथ, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है एक छोटे से लेट्स से आपके इस बॉडी के साथ, इस माइंड के साथ, तो किस तरह का डाउट? सारे डाउट्स तो माइंड में होते हैं ना, राइट। सारे डाउट्स बॉडी के लेवल पे होते हैं, मैं फिट क्यों नहीं हूँ, या फिर मैं इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ, बहुत सारे, या फिर मैं लेट्स से मेरा कलर फेयर क्यों नहीं है, बहुत सारे डाउट्स, राइट। माइंड के लेवल पे होते हैं, बॉडी के लेवल पे होते हैं। तो जब आपकी आइडेंटिटी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी, जब आपकी आइडेंटिटी माइंड से ख़त्म हो जाएगी, तो कैसा डाउट?
कोई डाउट रहेगा ही नहीं। सारे डाउट्स जो हैं एक चुटकी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, उनकी पावर ही ख़त्म हो जाएगी, राइट। क्या हम कभी ये पूछते हैं कि वो जो इंसान है वो इतना लेट्स से काला क्यों है, राइट, या वो जो इंसान है वो ऐसा क्यों कर रहा है। जितने भी डाउट्स होते हैं हमारे माइंड में होते हैं, हमारे होते हैं, हम उनका आंसर ढूंढना चाहते हैं। जितने भी डाउट्स होते हैं हमारे बॉडी लेवल पे होते हैं, हमारे माइंड लेवल पे होते हैं। सिमिलरली जो जैसे वो करेक्टर था जो स्क्रीन में, तो उसका भी जो डाउट था वो उसके बॉडी लेवल पे था, उसके माइंड लेवल पे था। द मोमेंट ही रियलाइज दैट ही इज़ नॉट अ करेक्टर, रैदर ही इज़ द स्क्रीन। हर एक कण जो, हर एक पिक्सल जो स्क्रीन के ऊपर है वो स्क्रीन ही तो है, स्क्रीन से डिफरेंट थोड़ी है कोई, राइट। तो जिस टाइम उस करेक्टर को, जिस मोमेंट पे उस करेक्टर को ये पता चला कि वो एक छोटा सा फॉर्म नहीं है बल्कि एक स्क्रीन ही है, तो उसके सारे डाउट जो है एक चुटकी में डिज़ोल्व हो गए। सिमिलरली जब हमें यह पता चलता है कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो उस अल्टीमेट रियलिटी के साथ वन है, जब हमें यह पता चलता है कि हमारी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, जिससे मैं ईगो की बात कर रहा था, तो हमारे जो सारे डाउट्स होते हैं वो डिस्पेल हो जाते हैं, सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। हमारे मन में इच्छा ही नहीं रहती है उस डाउट को पाने की या उस डाउट को आंसर ढूंढने की। तो इस शब्द में या फिर इस लाइन में हमने ये समझा कि विद द ग्रेस ऑफ दैट अलमाइटी, विद द ग्रेस ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी, इन्फैचुएशन जो कि टेम्पररी इमोशनल अटैचमेंट है हमारा, एगोटिज्म जो कि सेपरेट आइडेंटिटी है, जो हमारा क्लेम है कि हम सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं अल्टीमेट रियलिटी से, और जो हमारे डाउट्स हैं वो बहुत सारे, वो सारे के सारे जो हैं एक मोमेंट पे, आई एम नॉट सेइंग कि 1 घंटा लगता है या 10 मिनट लगते हैं या 10 घंटे लगते हैं, 10 दिन लगते हैं या 10 लाइफ टाइम्स लगते हैं। आई एम सेइंग एक मोमेंट पे, विद इन अ मोमेंट, नॉट इवन अ सेकेंड, विद इन अ मोमेंट, एक मोमेंट पे वो डिज़ोल्व हो जाता है, एक मोमेंट पे वो ख़त्म हो जाता है। सोचो कितनी पावरफुल होगी वो चीज़ जो एक मोमेंट में आपकी सारी इन्फैचुएशन को, सारी ईगो को और सारे डाउट्स को डिस्पेल कर दे रही है, ख़त्म कर दे रही है। उसी को वाहेगुरु बोलते हैं, उसी को अल्टीमेट रियलिटी बोलते हैं, उसी को ब्रह्मन बोलते हैं हिंदुइज्म में। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आई मीन वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो आई थॉट कि जो सेकंड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी तो हमने जो डिस्कस किया है वो है तुमरी कृपाते मोह मन छूटे बिन जाए परमाई। सो यू कैन सी कि एक ही लाइन में हमने कितना कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। तो दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल में डेप्थ में और एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो एंड इफ़ देयर आर एनी डाउट्स या फिर कोई भी डिस्कशन करना है तो आई एम ओपन टू देम। आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर आप कमेंट्स में कभी भी आप मेरे को बता सकते हो। आई विल बी वेरी मच प्लीज टू डिस्कस विद यू। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। Thank you so much.